हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। मेरा नाम है सुशील एंथोनी और आप देख रहे हैं द नर्सिंग मास्टर चैनल। नर्सिंग मास्टर चैनल मैंने आपको बता दिया है कि ये किस लिए है। आपके लिए फ्री एजुकेशन है, यहाँ पर कोई हम पैसा चार्ज नहीं करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल नॉलेज है उसको हम आपको क्या करें, बता सकें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये कंटेंट बहुत यूज़फुल है, और यूज़फुल होने के साथ साथ उनको ये लगता है कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट उनके लिए, चाहे वो उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उनकी जॉब्स के लिए, उनके असेसमेंट प्लान्स बनाने के लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, हमारी क्लासेस को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी में बुक्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं समझ पाते हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम लोग टेक्निकल वर्ड इंग्लिश यूज़ करते हैं, लेकिन जितना भी मैं आपको क्लासेस लेता हूँ वो सब आपको मैं हिंदी में लेता हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। देखिए, शेयर करने में शर्माइएगा नहीं। शर्माएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप तो सीख जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि चाहे जो बच्चा क्लास में 100 आउट ऑफ 100 पाता हो और कोई बच्चा ऐसा है कि जो जस्ट पास आउट होता हो, लेकिन जब वो अगर मान लो दोनों किसी एक ही स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब करने जाएंगे, तो दोनों का सैलरी एक ही जैसा स्टार्ट होता है। तो मेडिकल लाइन एक ऐसा लाइन है कि जितना हम ज्ञान एक दूसरे को बांटेंगे, उतना ही पेशेंट की केयर के लिए वो ज्ञान बहुत यूजफुल होगा। अभी हम लोग 3-4 क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मोस्टली नर्सेस क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर जाते हैं। अरे पेन है, क्या करना है, यहाँ छू लिया, वहाँ छू लिया, या फिर डॉक्टर ने जो लिखा उसको आपने ट्रीटमेंट में फॉलो कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आप मेरे ख्याल से इन क्लासेस से समझ गए होंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग एंड में पहुंच रहे हैं आप पेन मैनेजमेंट के। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे नर्सेस रोल। ठीक है, नर्सेस कल हम लोग पढ़ थे पैथोफिजियोलॉजी। अब आपको सब कुछ समझ गए हैं, गेट सिस्टम समझ गए हैं, गेट थ्योरी आप समझ गए हैं। अब यहाँ हम लोग को आज पढ़ना है कि नर्सेस का रोल क्या होता है पेन मैनेजमेंट में अब तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे केयर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे असेसमेंट। ठीक है, आपने अभी तक जो असेसमेंट किया है, आपने अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है कि क्रोनिक पेन था कि एक्यूट पेन था। फिर आपने असेसमेंट किया है कि जो आपने मेडिकल मैनेजमेंट दिया या जो आपने रिलैक्सेशन वो जो थेरेपी दी, उसका क्या आउटकम हुआ, वो आपने अपने आउटकम में देखा। लेकिन अब रियली जब पेशेंट आपके पास आके बैठ गया है, तो आप किस तरीके का असेसमेंट करेंगे, क्योंकि वो स्पेशली पेन लेकर आया है, अभी कोई डायग्नोसिस पर नहीं पहुंचे, क्योंकि हम पेन से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे साइड सिम्टम्स में। ठीक है, तो असेसमेंट में हमको सबसे पहले क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पेशेंट पेन लेकर आया, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस पेन का क्या गुण है, क्या कैरेक्टर है उस पेन का। तो उसको हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे कि पहला तो ये है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मतलब आप समझते हैं ना, तीव्रता, कितना भयंकर पेन हो रहा है, क्या पेशेंट उस पेन को बर्दाश्त कर पा रहा है या उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर बर्दाश्त कर लिया रहता तब तो आता ही नहीं है। ठीक है, वो अपना कहीं इधर उधर गली मोहल्ले से दवा लेके खा लेता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है तभी वो आ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले पेन का इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं टाइमिंग। टाइमिंग ये देखना है कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको ये पूछना है कि दर्द कब शुरू हुआ। ठीक है, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, इमीडिएट हुआ, कैसे दर्द हुआ, मतलब ऐसा दर्द जो ये किसी वेयर एंड टियर या किसी इंजरी से नहीं है, वो एब्डोमेन पेन लेकर आ रहा है, स्पाइन पेन लेकर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पूछना है कि पेन स्टार्ट कब हुआ। ठीक, पेन का ड्यूरेशन मतलब उसका जो टाइमिंग है वो कितना है, मतलब कि कंटिन्यूअस ड्यूरेशन बना हुआ है या फिर क्या होता है, 15 मिनट हो रहा है फिर 10 मिनट हो जा रहा है, 15 मिनट हो रहा है फिर 10 मिनट हो जा रहा है, क्या है ये। फिर अपने को रिलेशनशिप देखना है कि कितनी मतलब उस पेन की तीव्रता कितनी है, उस पेन की इंटेंसिटी कितनी है और उस इंटेंसिटी के बीच में टाइमिंग कितनी है। सो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा है लोकेशन। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज अगर ये, इसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लैंक रीजन। फ्लैंक रीजन वो रीजन होता है जहां पर क्या होती है, किडनी। फ्लैंक रीजन,
ठीक है। फ्लैंक रीजन क्या है, किडनी होती है जहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स होती है ना, दो दो पेयर आपके पास फ्लोटिंग रिब्स है, उसको हम बोलते हैं फ्लैंक रीजन। फ्लैंक रीजन भी क्या एसोसिएटेड विद किडनी, दिस इज जस्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग नॉट फॉर ऑल द पेन। सो अगर यहाँ से पेन उठ रहा है और रेडिएट कर रहा है सामने को, ठीक है, तो पहला क्या है, लोकेशन। लोकेशन क्या है, फ्लैंक रीजन। तो आप अपने उसमें क्या लिखेंगे असेसमेंट में, कंप्लेन ऑफ पेन इन राइट फ्लैंक रीजन, ठीक है। एफ रीजन मैंने लिखा, ये फ्लैंक रीजन है। ओके, सो दैट इज द लोकेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि रेडिकुलर पेन था। रेडिकुलर पेन में मैंने एग्जांपल दिया था स्पाइनल कॉर्ड का, है ना, मतलब जहाँ पर कहीं नर्व वो हो रही, कॉम्प्रेस हो रही, तो वो पेन निकल के थाई तक आ रहा है, आर्म्स में जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही रेडिकुलर पेन या रेडिएटिंग पेन, रेडिएट जो कर रहा है, घूम रहा है, फ्लैंक रीजन से निकल के वो एब्डोमेन तक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रीनल स्टोन है, ठीक है। ऐसा मतलब ये तो हम लोग एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन आप स्टूडेंट अभी आपको नहीं, अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, पेशेंट्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कभी भी पेन देख के हम लोग बता देते हैं। जैसे राइट इलाइक फोसा, राइट इलाइक फोसा में अगर पेन हो रहा है तो मोस्टली अपन डायग्नोसिस क्या करते हैं, अपेंडिसाइटिस, क्योंकि राइट साइड में पाई जाती है अपेंडिसाइटिस। लेकिन अगर लेफ्ट इलाइक फोसा में हो रहा है तो इफ इट इज लेफ्ट इलाइक फोसा, तो वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ पर कोलन है, यू कोड राइट इज कोलाइटिस। तो इस तरीके से हम लोग वो कर लेते हैं डिटेक्ट। तो अपने को लोकेशन देखना है, ठीक है। तो लोकेशन एब्डोमेन की भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था किसी किसी किताब में 9 पार्ट्स एब्डोमेन के दिए हैं, किसी किसी किताब में 10 पार्ट दिए हैं, ठीक है। उस पर भी आप कमेंट डालेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब एब्डोमेन के कितने रीजन में बांटा गया है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पेन। क्वालिटी ऑफ पेन का मतलब ये होता है कि पेन कैसा हो रहा है, आइदर इट इज स्टैबिंग, स्टैबिंग मतलब वो तो चाकू नहीं मारते ना, स्टैबिंग, थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग तो घूंसे से मार रहा है, डल या शार्प, किस टाइप का पेन हो रहा है, तो क्वालिटी क्या है पेशेंट उसकी क्या होती है पेन की, अंडरस्टैंड। नाउ द पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग मतलब ये होता है कि पेशेंट उस पेन को लेके क्या समझता है। पर्सनल, ये आपके पर्सनल की बात नहीं हो रही है, पेशेंट के पर्सनल की बात हो रही है कि पेशेंट उस पेन को लेके क्या समझता है। जैसे कि बहुत सारे आप लास्ट पॉइंट देखेंगे, दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसे मिलते हैं। तो पर्सनल और पेन बिहेवियर, कोई कहता है नहीं मैं बर्दाश्त कर लूंगा इसे, उसको राइट राइट फोसा में पेन हो रहा है, लेकिन उसको ड्यूटी जाना था या उसको किसी काम पे जाना, तो वो अपना काम पेट दर्द में ही करके चला आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे छुई हुई होते हैं कि अगर हल्का सा भी पेन होता है तो वो 4 दिन की 5 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, सीएल लेके बैठ जाते हैं, ईएल लेके बैठ जाते हैं, या काम पे नहीं जाते, isn't it? So that is the personal meaning of the pain for the individual। हर एक पेशेंट के लिए पेन का मतलब अलग अलग होता है। कोई अपने काम को कर लेता है, कोई अपने काम को नहीं कर पाता। तो ऑलमोस्ट पर्सनल मीनिंग और पेन बिहेवियर दोनों ये सेम होता है, ठीक है। नाउ एग्रावेटिंग, एग्रावेटिंग मतलब होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे कि पेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सपोज आपके पास एक पेशेंट आया राइट इलाइक फोसा में पेन लेके, ठीक है। फिर जब आप उसको पाल्पेशन कर रहे हैं, पाल्पेशन करने के बाद जब आप राइट इलाइक फोसा में जब प्रेस कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि एब्डोमेन में टेंडरनेस है कि नहीं है, तो आप जब उसको प्रेस कर रहे हैं तो पेन क्या हो जाता है, एग्रावेट हो जाता है। एग्रावेट मतलब बढ़ जाना, दर्द क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप पाल्पेशन को रिलीज करते हैं, उस प्रेशर को जो आप दे रहे हैं पाल्पेशन करने के लिए, कि टेंडरनेस देखने के लिए, जैसे ही रिलीज करते हैं वैसे ही वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और द पॉइंट, सपोज सेकंड एग्जाम्पल, जैसे किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। अब फ्रैक्चर हो गया है और आपने स्प्लिंट लगा दिया, टेम्परेरी स्प्लिंट आपने लगा दिया है। स्प्लिंट लगाने के बाद आप उसको स्लिंग लगा दिया है, स्लिंग लगाने के बाद पेशेंट का आप अपना हाथ एलिवेट कर दिया, स्लिंग लगे हुआ है, उसको पेन नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एलिवेटिंग, मतलब आराम हुआ पेन में जब तक अस्पताल पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उसने आपने उसको वो क्या बोलते हैं कि वो नहीं लगाई, स्प्लिट नहीं लगाई, बस स्लिंग ऐसा लगा दिया। अब ये मिड शाफ्ट फ्रैक्चर है, इस पेन से समझते हैं। अगर ये फ्रैक्चर है, अगर ये फ्रैक्चर है, तो अगर आपने स्प्लिट लगा दी तो ऊपर नीचे से रहेगा जरूर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मगर ये क्या इमूवेबल हो जाएगा।
लेकिन आपने सिर्फ स्लिंग बांध दी है। स्लिंग देखे ना, जो ऐसे करके पट्टा बांध देते हैं या फिर आम पाउच लगा देते हैं। आम पाउच में फिर भी ठीक है, क्योंकि वो पूरा पाउच होता है तो उसमें रेस्ट कर लेता है। लेकिन सिर्फ ऐसे वो बांध दिया आपने, धागा या दुपट्टा ऐसे करके बांध दिया है, तो ये ऐसे करके हिलता रहेगा, पेशेंट चलेगा तो पेशेंट ऐसे चलेगा तो वो क्या हो जाता है, पेन बढ़ता है। दैट इज एग्रावेटिंग फैक्टर। सो दिस इज द असेसमेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन इन अ वेरी सिंपल वे। तो आप जब कोई भी ऐसे पेशेंट का केयर प्लान बनाते हैं या अपने असाइनमेंट को बनाते हैं, या एक सिंपल टॉपिक्स पे जब आप सेमिनार लेते हैं या फिर अगर क्लासेस लेते हैं, आपको क्लासेस दी जाती है लेने के लिए, तो दीज आर द सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नर्सेस मोस्टली मैं तो कहूँगा 90% इसको मिस करती है। ठीक है, तो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अब आप एक मॉडर्न नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, बाय।